नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी की नजर। पीएम ने असम सिक्किम के सीएम से बात की। पीएम मोदी ने मणिपुर के गवर्नर से भी बात की। केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ में सबसे ज्यादा असम में 36 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मौसम विभाग की पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। राहत और बचाव के काम में जुटी है सेना और एयरफोर्स। असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटनों तक भर गया है पानी। असम के तिनसुकिया में भी हालात खराब हैं, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम के लखीमपुर में तेज बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश से लोग मुश्किल में हैं। सिक्किम के छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का हुआ शिकार। सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान लापता हैं। मणिपुर के थंबल खोंग में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। मणिपुर अग्निशमन सेवा। भारी बारिश के बाद इलाके में बाढ़ है। असम राइफल्स भी मदद में लगी है। मणिपुर के चुरचांदपुर पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव। विस्थापित लोगों के लिए बने राहत केंद्र का दौरा किया। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने ली स्कूलों में शरण। प्रशासन ने कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदला। बंगाल के कलिम्पोंग में तीस्ता नदी में तेज बहाव से हालात बिगड़े। घरों के डूबने से मुश्किल में लोग। तीस्ता नदी में उफान के चलते घरों की छतों पर पहुंचा पानी। सीलिंग फैन में भी कीचड़ लगी। लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक तेज आंधी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून बारिश का कहर। सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार समेत कई निचले इलाके पानी में डूबे। भारतीय डेलीगेशन के अमेरिका पहुंचने से पहले शशि थरूर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे को किया खारिज। का इस्लामाबाद को समझाने की जरूरत है, नई दिल्ली को नहीं। ब्राजील में शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन के लिए आभार जताया। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले का डेलीगेशन। अल होरिया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन। सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मनीष तिवारी ने कहा, पहलगाम हमले पर भारत के रुख का समर्थन कर रहा है मिस्र। प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकी हमलों में शामिल बताया। कासिम आबाद से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोजी ने दिया समझदारी भरा जवाब। कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लंदन में थिंक टैंक के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक्शन की हुई तारीफ। रविशंकर प्रसाद बोले, सभी ने एक सुर में आतंकवाद की निंदा की। मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में सर्वदलीय डेलीगेशन संजय कुमार झा के नेतृत्व में संसद में प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष जौहरी बिन अब्दुल से मुलाकात की। विदेश दौरे से भारतीय डेलीगेशन का लौटना हुआ शुरू। हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बैजन पाडना के नेतृत्व वाली टीम से लौटे वापस। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में अमेरिका में है पाकिस्तान डेलीगेशन। यूएनएससी के सदस्यों के सामने लगाई बातचीत की गुहार। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में भी कश्मीर का राग अलापा। कहा, सिंधु जल समझौते पर भी बातचीत के लिए तैयार। अयोध्या में आज से श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 1, 7, 8 देवालयों में 5 जून की दोपहर 1 बजे तक होगा कार्यक्रम। खीर भवानी मेले के लिए गांधरबल में उमड़ी लोगों की भीड़। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद लोगों में के उत्साह में कोई कमी नहीं। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का मामला। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष। का पहले अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए की सरकार है। जेएनयू में अब कुलपति की जगह होंगे कुल गुरु। वाइस चांसलर की पोस्ट की जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए लिया गया फैसला। वर्किंग काउंसिल की बैठक के दौरान दी गई जानकारी। पंजाब के तरन तारण में आईएसआई की खुफिया जानकारी देने वाला गगनदीप सिर्फ उर्फ गगन गिरफ्तार। 5 सालों से पाकिस्तान में खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। दिल्ली के महरौली में एक सिरफिरे की दरिंदगी। एक तरफा प्यार में 18 साल की छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या। छात्र के पुराने दोस्त अर्शकृत सिंह ने जुर्म कबूला। जहांगीरपुरी से छात्रा को बुलाकर संजय वन में हत्या की। अर्शकृत ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी भिड़ंत।